अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम लोग मद्दे लाजिम की मशक करेंगे। इससे पहले हम लोग मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को जाने हैं कि उनको कितने अलिफ के बराबर खींचते हैं और मद्दे मुनफसिल कहाँ होगा, मद्दे मुत्तसिल कहाँ होगा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग उसकी मशक किए थे। अगर आप लोग मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आज इंशाअल्लाह हम लोग किताब से पढ़ेंगे। ठीक है, किताब से मद्दे लाजिम जानेंगे। मद्दे लाजिम जो होता है, ये जो मद आता है पूरी कुरान शरीफ में, ये आप लोग जान लें कि ये ऐसा मद है जो आप लोग भी हमेशा इसको पढ़ते हैं। मद्दे लाजिम को आप लोग डेली पढ़ते हैं लेकिन आप लोग गौर नहीं कर पाते, आप लोग इसे पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको कायदा नहीं मालूम है, आपको रूल नहीं मालूम है, तो इसलिए आप मद्दे लाजिम, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल को नहीं पहचान पाते। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि ये तीनों मद है तो, लेकिन ये अलग अलग मद क्यों दिखता है। ठीक है, आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे। तो चलिए आइए मैं आप लोगों को, आप लोग तख्ती नंबर 19, ठीक है, ये खोले। आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मद्दे लाजिम की, ठीक है, मद्दे लाजिम को कितने अलिफ के बराबर पढ़ा जाता है, वो क्या है। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग तख्ती नंबर 19 खोलें। ठीक है, चैनल पे मेरे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी अगर, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग अपनी अपनी बुक में ये तख्ती नंबर 19 मद के कायदे खोलें और अपनी बुक से भी देखें और यहाँ सामने भी देखें, यानी खुद किताब खोलें। ठीक है, लेसन नंबर 19 खोलें और मेरे साथ पढ़ें। ठीक है, ये क्या है, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल, ये हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 मद्दे मुत्तसिल को पढ़ चुके हैं, नंबर 2 मद्दे मुनफसिल को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको कितने अलिफ के बराबर खींचा जाता है अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग, ठीक है, पिछली 2 वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में इंशाअल्लाह हम लोग, ठीक है, मद्दे लाजिम के बारे में जानेंगे। मद्दे लाजिम का मद जो होता है ये बहुत, ठीक है, ज़रूरी होता है। ठीक है, इसको हम लोग डेली पढ़ते हैं और डेली गलत पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को मद्दे लाजिम का रूल बताता हूँ। ठीक है, तख्ती नंबर 19 मद के कायदे, जिनमें नंबर 3 क्या है, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर। ठीक है, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर, यानी जो जिस हर्फ पे हुरूफ मद्दा, ठीक है, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पे, ठीक है, अगर जज्म या तशदीद हो। क्या कह रहा, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। ठीक है, मद्दे लाजिम का मतलब हो गया कि ज्यादा खींचना है, 4 अलिफ के बराबर। कितने अलिफ के बराबर? 4 अलिफ के बराबर। मद्दे मुत्तसिल को 3 अलिफ के बराबर खींचते हैं। ठीक है, 3 अलिफ से ज्यादा ही खींचेंगे इसको। मद्दे मुनफसिल को 2 अलिफ से ज्यादा, 2.5 अलिफ के बराबर। और ये क्या है, मद्दे लाजिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वाला मद आता है ना सूरतुल फातिहा में। ठीक है, तो वही वाला मद है मद्दे लाजिम। अभी मैं आप लोगों को उसका प्रैक्टिकल भी बताता हूँ, ठीक है, पढ़ के भी बताता हूँ। ठीक है, तो आइए इसका रूल हम लोग जान लिए। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। हुरूफ मद्दा वाले हर्फ कौन कौन से हो गए? हमजा, अलिफ या वाऊ। हुरूफ मद्दा के हर्फ 3 होते हैं ना। तख्ती नंबर 4 में मैं पढ़ाया था कि हुरूफ मद्दा के जो हर्फ होते हैं वो 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं? अलिफ होते हैं, या होते हैं और वाऊ। ठीक है, अलिफ या वाऊ। अब यहाँ पे कह रहा हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज्म या तशदीद हो तो, ठीक है, क्या होगा? मद्दे लाजिम होगा। मद्दे लाजिम को 4 अलिफ से ज्यादा खींचते हैं। यहाँ लिखे, यहाँ लिखा 1 अलिफ से जायद खींच के पढ़ने को मद कहते हैं। किसी भी हर्फ को आप लोग 1 अलिफ से ज्यादा खींचेंगे तो वो मद कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग नंबर 3 का रूल पढ़े ना, तो नंबर 3 यहाँ पे क्या है? मद्दे लाजिम।
मद्दे लाजिम। ठीक है, आइए इसका पहले हम लोग हिज्जे करके मत पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह इसी एक लाइन का हम लोग मतन पढ़ के मश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसको कैसे हिज्जे करेंगे, जैसे बहुत सिंपल है। हमजा, ठीक है, लाम, अगर जबर होता तो हमजा लाम जबर अल होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, खड़ा जबर, तो हमजा लाम खड़ा जबर आल। आल क्यों होगा, क्योंकि खड़ा जबर को खींचते हैं, तो आ हो रहा, उसमें लाम साकिन मिला देंगे, आल। हमजा लाम खड़ा जबर आल। फिर बोलेंगे ऊपर मद। ऊपर मद बोले तो ये कौन सा मद हो गया, मद्दे लाजिम। ठीक है, मद्दे लाजिम। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, हुर्फ मद्दा के बाद जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। तो लाम के ऊपर देखिए क्या है, लाम के ऊपर साकिन है, जज्म है, तो क्या हो जाएगा, आल। ठीक, समझ गए, हुर्फ मद्दा के बाद लाम साकिन है, ठीक है, यानी जज्म लाम है, लाम जज्म है, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें, हुर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा, ये हुर्फ मद्दा वाला हर्फ कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद लाम साकिन, तो क्या हो जाएगा, जज्म वाला लाम आ गया ना, तो क्या होगा, आल। फिर क्या है, हमजा खड़ा जबर आ, आल, आ। नून जबर ना, क्या होगा, आल, आना। समझ गए, फिर क्या होगा, अब यहां देखिए, हा अलिफ जीम जबर हाज। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, ऊपर मद, हाज। ऊपर मद बोले तो अब ये कौन सा मद हुआ, कैसे पता लगाएं। ठीक है, हुर्फ मद्दा के बाद जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। तो यहाँ पे देखिए तशदीद है, यहाँ रूल में है ना, हुर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। हुर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर यानी जीम पर क्या है, तशदीद है, तो यानी यहाँ पे मद्दे लाजिम होगा। मद्दे लाजिम का मतलब क्या है, कम से कम 4 अलिफ के बराबर खींचे। ठीक है, तो इसको आप लोग 4 अलिफ के बराबर खींचिए, कैसे, हाजू का, हा अलिफ जीम जबर हाज, फिर बोलेंगे ऊपर मद, हाज, जीम वाव पेश जू, हाजू, काफ जबर का, हाजू का। ठीक, फिर क्या है, वाव स्वाद जबर वस, स्वाद पा खड़ा जबर सौफ। ठीक, क्या होगा, वस सौफ। फिर बोलिए ऊपर मद। ठीक है, ऊपर मत बोलेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब तब और ज्यादा खींचेंगे, वस्सौफ। अब पता कैसे लगाएं कौन सा मद है, अब देखिए, फिर हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ गया, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। तो हुरूफ मद्दा का ये हर्फ हो गया स्वाद, हुरूफ मद्दा का हर्फ हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए, हुरूफ मद्दा में अलिफ या वाव आते हैं ना, तो हुरूफ मद्दा का मतलब एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो खड़ा जबर को भी तो एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो यानी इस वक्त यही हुरूफ मद्दा कहलाएगा। समझ गए, इस वक्त क्या कहलाएगा, इस वक्त हुरूफ मद्दा ये खड़ा जबर कहलाएगा, क्योंकि दोनों को एक बराबर खींचते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वाव स्वाद जबर वस, स्वाद फा खड़ा जबर सौफ, फिर बोलिए ऊपर मद, वस सौफ। फिर क्या, फा खड़ा जबर फा, वस सौफ, फा, ताजेर पी, वस सौफाती। ठीक, अब देखिए, हुरूफ मद्दा के बाद क्या है, तशदीद है, तो मद्दे लाजिम होगा।
अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर हुरूफ मद्दा के बाद क्या है, तशदीद है, तो यहाँ पे भी यानी खींचेंगे हाजू का, ठीक। हुरूफ मद्दा के बाद यहाँ पे क्या है, जज्म है, साकिन है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी हुरूफ मद्दे लाजिम होगा, ठीक है। रूल में क्या कह रहा है, हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा वाला पहले आप लोगों को हर्फ खोजना है। अब अलिफ क्या है, हुरूफ मद्दा वाला हर्फ है। हा क्या है, हुरूफ मद्दा वाला हर्फ है, उसके साथ अलिफ लगा है, ठीक है। स्वाद क्या है, हुरूफ मद्दा वाला हर्फ है, उसके साथ खड़ा जबर है, तो खड़ा जबर और एक अलिफ जबर को बराबर ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे स्वाद के ऊपर जो खड़ा जबर है वही कहलाएगा मद्दे, ठीक है, लाजिम। हुरूफ मद्दा का ये अलिफ यही कहलाएगा, स्वाद के ऊपर जो खड़ा जबर है, तो उसको मिलाएंगे तो क्या होगा, वस्साफाती, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया इसका हिज्जे। आइए एक बार मतन पढ़ लेते हैं। बस आप लोगों को ये देखना है कि जो हर्फ हुरूफ मद्दा वाला है, अब उसके बाद आपको जज्म या तशदीद खोजना है। पूरी कुरान शरीफ में जब आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग ये बस देखिएगा कि हुरूफ मद्दा के बाद, ठीक है, जज्म, या जज्म किसको बोलते हैं, साकिन को बोलते हैं, चाहे जज्म बोलिए चाहे साकिन बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। हुरूफ मद्दा के बाद साकिन या तशदीद है। तशदीद किसको बोलते हैं, जिसको दो बार पढ़ाया था, जिस हर्फ को अल्लाह वाला तशदीद होता है ना, इसको दो बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस यही याद रखना है, साकिन वाला हर्फ और तशदीद वाला हर्फ अगर आए, ठीक है, तो क्या होगा, मद्दे लाजिम होगा, यानी 4 अलिफ के बराबर खींचते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रख लें। मद्दे मुनफसिल को 3 अलिफ से ज्यादा खींचेंगे, मद्दे मुनफसिल को 2.5 अलिफ से ज्यादा, मद्दे मुनफसिल को 2.5 अलिफ से ज्यादा, ठीक है, और मद्दे लाजिम को 4 अलिफ के बराबर। तो अब आप लोग इसकी खूब अच्छे से मशक करिए, ठीक है। तो समझ लिए, आज हम लोग मद्दे लाजिम की भी मशक कर लिए, मद्दे लाजिम को समझ लिए कि मद्दे लाजिम कुरान शरीफ में किस तरह हम लोगों को मिलेगा। मद्दे लाजिम खोजना हो आप लोगों को, तो बस आप लोग ये देखिएगा कि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर, हुरूफ मद्दा के बाद कोई भी हर्फ आए उसके ऊपर तशदीद या साकिन हो। जज्म और साकिन एक ही होता है, ठीक है। जज्म और तशदीद हो अगर, तो मद्दे लाजिम होगा। और मद्दे लाजिम को कितने अलिफ के बराबर खींचते हैं, मद्दे लाजिम को 4 अलिफ के बराबर खींचते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग जब भी कुरान पढ़ेंगे तो तीनों मद आप लोगों का जब सही से याद रहेगा, तो आप लोग तीनों मद को एक बराबर पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, ठीक है। ये गलती आप लोगों की दुरुस्त हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों का कुरान भी दुरुस्त हो जाएगा, नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। जिसकी कुरान दुरुस्त हो जाएगी उसकी नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी, जो नमाज के अरकान है वो पूरा अदा हो जाएंगे सही से, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरी अभी इसकी प्रैक्टिकल की भी वीडियो आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। कल मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें इसका प्रैक्टिकल किया जाएगा, ठीक है। जो तीनों मद हम लोग पढ़े हैं, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, अब उसको हम लोग करके देखेंगे, चेक करेंगे। पहले तो इस किताब से करेंगे, नूरानी कायदा में करेंगे, ठीक है, तख्ती नंबर 20 में। फिर उसके बाद यही चीज हम लोग कुरान शरीफ में करेंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नूरानी कायदा से सीखते हैं, इसमें पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो वो उस गलती को सुधार नहीं पाते हैं, ठीक है। ये जो गलती इसमें करते हैं, ठीक है, इसमें जो सही कर लेते हैं कुरान शरीफ में नहीं सही कर पाते हैं। तो इसके बाद हम लोग कल इंशाल्लाह इसमें से प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुरान शरीफ में से करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसकी खूब अच्छे से मशक करिए। अस्सलामु अलैकुम।